कि आप दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आप अपनी चीज़ें किसी दूसरे पर थोप नहीं सकते। आप अपनी चीज़ें अगर किसी दूसरे पर थोप रहे हैं और वो अगर थोपेंगी नहीं तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। आप जिस आचरण में रह रहे हैं वो आपको प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए। आपके घर परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग उसी अनुसार रहें, ये संभव नहीं है। आपको क्रोध इसलिए आता है, आपने कोई चीज ऐसा सोचा है और दूसरे लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्रोध आता है। आपको अपने क्रोध को जीतना होगा। आपको ये जानना होगा कि दूसरे स्वतंत्र आत्मा के जीव हैं। आप सही है या गलत ये दूसरा विषय है, लेकिन आप किसी दूसरे की आत्मा को बाध्य नहीं कर सकते। परमात्मा ने यहाँ जब किसी जीव को अपने जैसा करने का बाध्यता नियम नहीं बनाया है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो जैसे जीते हैं वो वैसे ही जिएंगे, जो जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे। आपका कमरा है, आपको साफ सफाई से रखना है, लेकिन आपके कमरे में आकर आपके परिवारीजन, आपके आसपास के मित्र आदि मैला कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो आप उनको कहो कि जो मेरा क्षेत्र है, कोशिश करिए कि आप उसको वैसा मत करिए जैसा मैं नहीं चाहती। वो समझ जाएंगे, पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझेंगे, एक बार मैला किया, आपने साफ कर दिया, फिर मैला किया, फिर साफ कर दिया, कभी न कभी तो वो बेचारे थक ही जाएंगे ना। एक बार एक महात्मा एकादशी के दिन यमुना का स्नान करने जाते थे। तो शीत का दिन था, एकादशी का दिन पड़ गया, तो शीतकाल में सुबह सुबह संकल्प के अनुसार यमुना स्नान करने गए। और जब वो लौट रहे थे तो कुछ मन चलों ने उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। गंदे हो गए, एकादशी पूजन करना है। जान गए कि ये मेरे से मजाक कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये भी जान गए। गए, वापस यमुना में डुबकी लगाई, फिर आए, फिर किसी बहाने से उनको मैला कर दिया और क्षमा करें कहकर भाग गए। ऐसा उन्होंने यमुना से घर तक पहुंचने में 108 बार किया और 108 बार यमुना स्नान करके लौटने वाले उस महात्मा के इंद्रियों में क्रोध नहीं आया। तो वहां किसी ने पूछा, मजाक नहीं है, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में आए थे और अब दोपहर होने को आ गई, आप इतनी बार इन लोगों ने शरारत करी अलग अलग ढंग से, आपको क्रोध नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे क्रोध दिलवाने के लिए ही तो कर रहे हैं। अच्छा ही है, एकादशी के दिन 108 बार यमुना मैया में डुबकी लग गई। तो कई बार जिन चीज़ों को आप स्वच्छता से रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या आपका अपना आपा खुद हो या आपका कोई स्थान हो, और दूसरे लोग उसको मैला करने लगें, वैसा ना चलें जैसा आप चाहते हैं, तो आपको क्रोध आता है।
आप अपनी ऊर्जा को दूसरे वे में ले जाइए। आप संतों के जीवन से सीखिए। आप परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा की जो नियमावली है उससे सीखिए। आप फिर क्रोध नहीं आएगा। धीरे 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 आप अपनी वृत्ति में खुश रहने लगेंगे। आपको दूसरों के लिए मैला रहने की जरूरत नहीं है, पर दूसरे मैला रहते हैं इसके लिए क्रोध भी करने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, पर अपने लिए दूसरों को बदलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके आड़े कोई कृत्य आता है तो उसको आप अपने अनुसार ठीक कर दीजिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, धीरे धीरे आप बिना क्रोध के परिस्थिति को ठीक करते चले जाएंगे। एक दिन आपके जो आसपास के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि इनको ऐसे ही रहना है।